नमस्कार दोस्तों, एम्पोरिंग सोसाइटी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ मनोविज्ञान का वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा मनोविज्ञान का दूसरा टॉपिक है। उसका नाम है नर्वस सिस्टम, जिसको हिंदी में तंत्रिका तंत्र, स्नायु तंत्र कहते हैं। नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र अथवा स्नायु संस्थान, ये तीनों एक ही बात है। नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र अथवा स्नायु संस्थान, तीनों एक ही बात है। यह शरीर का सबसे जटिल संस्थान है। इस सिस्टम का व्यवस्थित अध्ययन भी एक जटिल कार्य है। नर्वस सिस्टम का आकार एक व्यवस्थित जाल के समान होता है। इसकी इकाई को कोशिका या स्नायु कोशिका या न्यूरॉन कहते हैं। नर्वस सिस्टम की जो इकाई होती है उसको कोशिका या न्यूरॉन कहते हैं। स्नायु संस्थान यानी कि नर्वस सिस्टम का व्यवस्थित अध्ययन करने के लिए इसे मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1, केंद्रीय संस्थान, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा है स्वचालित स्नायु संस्थान, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तीसरा है परिधीय स्नायु संस्थान, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब इसके पहले सेगमेंट में, नर्वस सिस्टम का पहले सेगमेंट जो है वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय स्नायु संस्थान। इसके बारे में चर्चा करते हैं। स्नायु संस्थान का मुख्य भाग केंद्रीय स्नायु संस्थान है। स्नायु संस्थान का यह भाग उच्च मानसिक क्रियाओं का केंद्र होता है। मतलब हायर मेंटल जो प्रोसेस हैं वो इसी में ही होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। इसको शॉर्ट फॉर्म में CNS भी कहते हैं। तो केंद्रीय स्नायु संस्थान या CNS के 2 भाग होते हैं। पहला है मस्तिष्क और दूसरा है सुषुम्ना नाड़ी या मेरुरज्जु। तो सुषुम्ना नाड़ी या मेरुरज्जु, इसको कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। अब केंद्रीय स्नायु संस्थान का जो पहला भाग है ब्रेन, उसके बारे में जानते हैं। ब्रेन या मस्तिष्क स्नायु संस्थान का सर्वाधिक जटिल, महत्वपूर्ण एवं केंद्रीय भाग होता है। संपूर्ण स्नायु संस्थान को निर्देशित एवं नियंत्रित करने का कार्य मस्तिष्क द्वारा किया जाता है। मस्तिष्क या ब्रेन के 3 भाग होते हैं, जिन्हें क्रमशः फोर ब्रेन, जिसमें शामिल होता है थैलेमस, हाइपोथैलेमस, बृहद मस्तिष्क। तो थैलेमस, हाइपोथैलेमस, बृहद मस्तिष्क को कहते हैं सेरेब्रम। तो इस वर्ड को ध्यान रखिए, सेरेब्रम, क्योंकि इसी से मिलता जुलता आगे वर्ड आएगा, तो कंफ्यूजन नहीं करना है। ठीक है। तो अभी हम देख रहे थे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 भाग होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, सुषुम्ना नाड़ी या मेरुरज्जु। तो उस ब्रेन में हमने देखा कि ब्रेन के भी 3 पार्ट हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। तो इस फोर ब्रेन में जो ब्रेन का पहला पार्ट है, जिसको अग्र मस्तिष्क भी कहते हैं, उसमें 3 चीज़ें शामिल हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरेब्रम। फिर मध्य मस्तिष्क है। मध्य मस्तिष्क में इतना ज़्यादा डिटेल नहीं है, इसलिए इसको मिड ब्रेन या मध्य मस्तिष्क के रूप में एक क्लासिफिकेशन में याद रखें। फिर आता है पश्चिम मस्तिष्क, इसको कहते हैं हाइंड ब्रेन। इसमें चीज़ें हैं इसमें हाइंड ब्रेन की बात कर रहे थे हम। हाइंड ब्रेन में मेडुला आती है, पोन्स आता है, लघु मस्तिष्क या सेरेबेलम आता है। ऊपर क्या था? सेरेब्रम, जिसको बृहद मस्तिष्क कहते हैं, जो अग्र मस्तिष्क या फोर ब्रेन का पार्ट है, बृहद मस्तिष्क, सेरेब्रम। और यहाँ हम पढ़ रहे हैं सेरेबेलम, जो हाइंड ब्रेन या पश्चिम मस्तिष्क का एक पार्ट होता है। तो पश्चिम मस्तिष्क में कौन कौन सी चीजें आएंगी? मेडुला आएगा, सेतु या पोन्स आएगा, लघु मस्तिष्क जिसको कहते हैं सेरेबेलम, और रेटिकुलर फॉर्मेशन। ये 4 चीजें शामिल होती हैं। ठीक है। अब आगे देखते हैं CNS का दूसरा पार्ट। तो अभी तक हमने ये जो 3 पार्ट देखे थे, ये ब्रेन के, मस्तिष्क देख रहे थे। मस्तिष्क में 3 पार्ट थे, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। अब
सीएनएस का दूसरा पार्ट देखते हैं सुषुम्ना नाड़ी या स्पाइनल कॉर्ड, जिसे मेरु रज्जु भी कहते हैं। यह एक रस्सी के आकार की नाड़ी होती है। इसका निर्माण स्नायु तंतुओं या नर्व फाइबर के 31 जोड़ों से होता है। अब दूसरा नर्वस सिस्टम का दूसरे पार्ट की बात करते हैं। इसको बोलते हैं स्वतः चालित स्नायु संस्थान, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो यह स्नायु संस्थान, ये नर्वस सिस्टम का दूसरा पार्ट है। पहला था सीएनएस और दूसरा है ये एएनएस। ठीक है, तो इसे स्वतंत्र स्नायु संस्थान यानी कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, इसको एएनएस भी कहते हैं। स्नायु संस्थान के इस भाग की क्रियाओं पर केंद्रीय स्नायु संस्थान यानी कि सीएनएस का नियंत्रण नहीं रहता है। यह स्वतंत्र रूप से कार्य करता है तथा इसके आंगिक भाग आत्मनियंत्रण होते हैं। मतलब इसके अंदर के जो आंगिक भाग होते हैं वो आत्मनियंत्रित होते हैं। स्वतः संचालित स्नायु मंडल एएनएस के 2 पार्ट होते हैं। तो पहले हमने देखा था वहाँ पे 2 पार्ट थे, जिसमें ब्रेन था और ब्रेन के साथ साथ क्या चीज़ थी, स्पाइनल कॉर्ड। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम का दूसरा पार्ट, जिसको कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। इसको देख लिया था। अब आते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इसको देखा। इसमें जो है स्वतः संचालित स्नायु मंडल एएनएस को 2 भागों में बांटा गया है। इनको कहेंगे अनुकंपित स्नायु मंडल, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। दूसरा पार्ट है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी कि परानुकंपित स्नायु मंडल। अब यहाँ से एक बार फिर देखिए, स्वतः चालित स्नायु संस्थान जो है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में इसके 2 पार्ट हैं, अनुकंपित या सिंपैथेटिक, दूसरा परानुकंपित यानी कि पैरासिम्पैथेटिक। अब उसके बाद तीसरे पार्ट की बात करते हैं, पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम की। तो हमने एएनएस की बात की, फिर हमने सीएनएस की बात की, अब हम पीएनएस की बात करते हैं। स्नायु संस्थान के ये तीसरा भाग है संयोजक स्नायु संस्थान पीएनएस। पीएनएस का मुख्य कार्य मस्तिष्क का शरीर के बाहरी तथा आंतरिक भागों से संपर्क स्थापित करना है। एक ओर यह मस्तिष्क की ज्ञानेंद्रियों से संबद्ध रहता है तथा दूसरी ओर शरीर की ग्रंथियों को मांसपेशियों से संबद्ध करता है। अब इन सब चीजों को समग्र रूप से देखते हैं मानवीय क्रियाओं के रूप में। मानवीय क्रियाएं, स्नायु संस्थान या नर्वस सिस्टम हमारे व्यवहार एवं क्रियाओं का संचालन एवं परिचालन करता है। बाहरी उद्दीपकों के प्रति की जाने वाली प्रतिक्रियाओं को मानवीय क्रियाएं माना जाता है। मानवीय क्रियाओं से ही हमारा व्यवहार निर्धारित होता है। मानवीय क्रियाएं मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं, ऐच्छिक और अनैच्छिक, यानी कि वॉलंटरी और नॉन वॉलंटरी। सहज या प्रतिक्षेप क्रियाएं जो हैं, इनको रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। ये अनैच्छिक प्रक्रियाएं हैं, यानी कि इसमें आपकी इच्छा काम नहीं करती है। जैसे सांस लेना, छींक आना, आएगी तो आएगी। ये वह क्रियाएं हैं जो जन्मजात होती हैं, इन्हें सीखना भी नहीं पड़ता। प्रतिक्षेप क्रियाएं या रिफ्लेक्स एक्शन 2 प्रकार की होती हैं। 2 प्रकार की जो रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो 2 प्रकार की होती हैं। इनको प्रतिक्षेप क्रियाएं भी कहते हैं। पहली है शारीरिक प्रतिक्षेप क्रिया, फिजियोलॉजिकल रिफ्लेक्स एक्शन। दूसरा है संवेदनिक प्रतिक्षेप क्रियाएं। प्रतिक्षेप क्रियाएं जो हैं मस्तिष्क के नियंत्रण से मुक्त होती हैं। इनका संचालन सुषुम्ना या स्पाइनल कॉर्ड द्वारा होता है। ये शरीर को बाहरी खतरों तथा आक्रमणों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती हैं तथा इनके माध्यम से शरीर के विभिन्न कार्य स्वतः ही उत्पन्न हो जाते हैं। तो अभी तक हमने जो है इसको कंप्लीट रूप में पढ़ा है। अब आगे जो है इनको हम ब्रेक करके समझेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, जिससे मैं और भी एजुकेशनल वीडियो आपके लिए लेकर आ सकूं। थैंक यू वेरी मच।